बिहार में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके चलते एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इन सबके बीच पिछले कुछ हफ्तों से ये भी खबरें चल रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से बहुत नाराज हैं। हालांकि नीतीश या उनके गुट के किसी भी नेता ने इसको लेकर सार्वजनिक कुछ भी नहीं कहा। दूसरी ओर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार को खुला ऑफर नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। और इस बीच नई खबर ने सबको चौंका दिया है। अब अमित शाह भी इस दौरान बिहार में हैं और जानकारी ये सामने आ रही है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। और इस बीच एक नई खबर ने सबको चौंका दिया है। अब अमित शाह भी इस दौरान बिहार में हैं और जानकारी ये सामने आ रही है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में नीतीश भी अब एक्टिव हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार में सियासी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 5 जनवरी से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। आपको बता दें कि अमित शाह पूर्व बीजेपी सांसद सुशील मोदी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान अमित शाह बीजेपी के राज्य यूनिट के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे और इस दौरान वे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते उनके आवास पर जाकर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की थी। पहले खबरें ये आई थी कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी और अमित शाह से भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद ये भी कहा गया कि वे बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये भी मुलाकात नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मिले बगैर पटना लौट आए। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि जब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें एनडीए के सभी नेता पहुंचे हुए थे। बस एक जो नहीं गए, उनमें नीतीश कुमार का ही नाम था। और इसके चलते ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं और क्या वे एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। बीजेपी से नीतीश कुमार की नाराजगी के कयासों के बीच लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है और नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। लालू यादव ने यह भी कहा था कि अगर नीतीश साथ आते हैं तो उन्हें हम क्यों नहीं लेंगे, नीतीश साथ में आए और काम करे। लालू यादव के ऑफर पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि लालू जी ने ऐसी बातें मीडिया को शांत करने के लिए कही थी। आप लोग रोज पूछते रहते हैं तो वो और क्या बोलेंगे। ऐसे में जब अमित शाह पटना में है तो देखना यह भी दिलचस्प हो गया है कि क्या वो सीएम नीतीश कुमार से मिल सकते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करेंगे या नीतीश कुमार ने उनको मिलने का समय ही नहीं दिया। अगर दोनों की मुलाकात एक बार हो भी गई तो बिहार की सियासत में चल रहे कयासों पर क्या विराम लग सकता है, इस बात की भी अटकलें अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि ऐसा ही कुछ नजारा जो है महाराष्ट्र की सियासत में भी हमने देखा। महाराष्ट्र में महायुति के गठबंधन की जीत के बाद बीजेपी की सीटें ज्यादा होने पर देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे और इस फार्मूले को बिहार में अप्लाई करने के एक सवाल पर अमित शाह ये कह चुके हैं कि बिहार में सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। वहीं बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी तक ये कह चुके हैं कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे। और ये बताता है कि बीजेपी बिहार में अभी नीतीश को लेकर फूक फूक कर और खासकर अमित शाह के उस बयान के बाद संभल कर पांव रख रही है। ऐसे में नीतीश की कथित नाराजगी के बीच लालू यादव के ऑफर के बाद अमित शाह का बिहार दौरा अब काफी अहम हो गया है, जो कि बिहार की सियासी फ्यूचर तय करने में अहम योगदान भी रख सकता है। नीतीश कुमार की नाराजगी का एक और भी कारण माना जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह भाजपा के अधिक करीब इन दिनों देखे जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ दोनों भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार का नाराज होना भी स्वाभाविक है। उनका मुंह एक बार जल चुका है। आरसीपी सिंह भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते राज्यसभा गए थे। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में वे मंत्री बने तो भाजपा की भाषा भी बोलने लगे थे। बाद में नीतीश ने उन्हें जेडीयू से निकालकर दम लिया था और उसी तरह का खतरा नीतीश के सामने फिर से पैदा हो रहा है।
कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश ने नाराजगी में अगर एनडीए से अलग होने का फैसला किया तो जेडीयू ही टूट जाएगा। इंडिया ब्लॉक में आरजेडी को इन्हीं वजहों से साथ टूटने का आसार नजर आ रहा है। आरजेडी को उम्मीद है कि नीतीश ने नाराजगी में एनडीए छोड़ा तो इंडिया ब्लॉक में आने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। बता दें कि नीतीश के एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ आने की बातें उनके विधायक भाई वीरेंद्र भी कह चुके हैं। वीरेंद्र की बातों पर लोगों को भरोसा इसलिए है कि वे लालू यादव के परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं। तेजस्वी यादव तो तब से खेला होने की बात कर रहे हैं जब से नीतीश महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे। एनडीए में नीतीश की नाराजगी और नए साल में दही चूड़ा भोज की तारीख करीब देखकर यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि वे फिर से पाला बदल करेंगे और ऐसा हुआ तो 3 संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। पहली ये कि नीतीश विधानसभा भंग कर चुनाव में जाए। वे पहले से ही समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की मांग भी कर रहे हैं। दूसरा कि एनडीए से अलग हो और इंडिया ब्लॉक उनकी मर्जी के मुताबिक बाहर या भीतर से उन्हें सरकार बनाने में सहयोग करे। वहीं बिहार की सियासी हलचल खरमास खत्म होने तक बरकरार रहेगी, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। अगर नया कुछ होना होगा तो मकर संक्रांति से उसका असर भी दिखाई देने लगेगा। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा करके सबको चौंका दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लेगी। उन्होंने दावा कर दिया है कि भाजपा नीतीश कुमार के 10 सांसदों को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा में बिहार अपने सहयोगी की पीठ पर छुरा घोंप रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, लेकिन अब वो जेडीयू के 10 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इससे नीतीश कुमार बेचैन है। मुझे शक है कि वो एनडीए में बने रहेंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। संजय राउत ने यह भी कहा कि जेडीयू शायद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। गौरतलब है कि जेडीयू के पास लोकसभा में 12 सांसद है, जो एनडीए सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा के पास खुद से लोकसभा में बहुमत नहीं है और इससे पहले संजय राउत ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा है कि उन्हें संदेह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2026 तक 2 साल भी नहीं चल पाएगी। आपको बता दें कि एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य राउत ने आगे कहा कि अगर उनका संदेह हकीकत में बदल गया तो महाराष्ट्र भी प्रभावित होगा और महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बदलाव होने की प्रबल संभावनाएं हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि मुझे संदेह है कि केंद्र सरकार 2026 के बाद बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी साफ पड़ेगा। फिलहाल संजय राउत के दावे के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। सूत्रों के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने इसको लेकर एक आपात बैठक भी की है ताकि जोड़ तोड़ की राजनीति से जेडीयू के सांसद और विधायकों को बचाया जा सके। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।